एक बात तो हम सबको सिखाई जाती है, चिकन पॉक्स यानी कि चेचक एक सिंपल बचपन की बीमारी है। थोड़ी सी तकलीफ, थोड़े से दाने और फिर सब ठीक। लेकिन मेरा मानना है अगर आप हमारी कहानी सुनेंगे तो शायद आप भी अपनी सोच बदल लेंगे। पिछले साल का दिसंबर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। हम अपने नए अपार्टमेंट में सेटल हो गए थे। स्कॉट को नई जॉब बहुत पसंद थी और हेली हमारी बेटी अपने स्कूल में खुश थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। और तब तक चिकन पॉक्स का जिक्र एक छोटी सी चीज़ लग रही थी। जब हेली को चिकन पॉक्स हुआ तब भी मुझे लगा, ठीक है, बच्चों को तो होता ही है, ये भी निकाल जाएगा। मैंने सोचा था स्कॉट को तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये गलती थी, एक बड़ी गलती। न्यू ईयर्स ईव को स्कॉट ने पहली बार शिकायत की कि वो थक गया है। लेकिन मैंने इस बात को लाइटली ले लिया। उसने मुझे फ़ोन करके कहा था, मैं नहीं फील कर रहा हूँ। मैंने मजाक में कह दिया, तुम दम्बास हो, क्यों काम पर गए जब तुम्हें लगता है तुम्हें चिकन पॉक्स है। मैंने उससे कहा घर आ जाओ, एक दिन में दाने थे। दूसरे दिन स्कॉट की हालत बहुत बिगड़ने लगी। उसका सांस लेना, आंखें बंद करना, सब कुछ दाढ़ से भरा था। और फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसका बॉडी फ्लूइड से सीप करने लगा था। सब कुछ इतना रैपिडली चेंज हो रहा था कि मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। वो स्टेबल लग रहे हैं, उनकी एसेट्स ठीक हैं, थोड़ा फीवर है, पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ बस कुछ घंटे रुको, एंटीबायोटिक्स देंगे और वापस भेज देंगे। उस वक्त मैंने जो फ़ैसला लिया वो मेरी दूसरी बड़ी गलती थी। मैंने पैरामेडिक्स की बात मान ली और स्कॉट को हॉस्पिटल नहीं भेजा। मैंने सोचा वो ठीक हो जाएगा, पर मैं गलत थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्कॉट कोलैप्स हो गया, मैंने एम्बुलेंस बुलाई और इस बार मैंने उन्हें हॉस्पिटल भेजने पर जोर दिया। हॉस्पिटल में उन्हें आइसोलेशन रूम में रखा, पर उस वक्त तक चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। डॉक्टर सेड, सॉफ्ट, सीरियस टोन, हिज लिवर एंड किडनीज हैव फेल्ड, देयर इज इन्फेक्शन ऑल ओवर हिज स्किन, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। स्कॉट का लिवर फेल हो चुका था, दोनों किडनीज फेल हो चुकी थी, उसका स्किन फेल होने लगा था। मैं वहाँ बैठी थी, हेल्पलेस, अपने हाथों से अपना प्यार खो रही थी। अगर मैंने उस वक्त वैक्सीनेशन के बारे में ज़्यादा जानती तो शायद ये सब कुछ अलग होता। लेट एट नाइट आई रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल फ्रॉम स्कॉट इन द हॉस्पिटल। आई लव यू और सब कुछ के लिए सॉरी। हेली को बर्थडे विश कर देना मेरी तरफ से, अब बस थक गया हूँ। आई सेड, तुम ही विश करना सुबह, तुम ठीक हो जाओगे डम्बास। गुड बाय अमांडा। ही सेड, आई वॉज रशिंग थ्रू द हॉस्पिटल हॉलवेज द नेक्स्ट मॉर्निंग, बट इट्स टू लेट। द डॉक्टर्स इन्फॉर्म्ड दैट स्कॉट डिडंट सर्वाइव द नाइट। और वो सब कुछ ख़त्म हो गया। एक सिंपल बीमारी जो हम सब इतना लाइटली लेते हैं, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया।